चलिए, ओम गुरुवे नमः। लेट्स स्टार्ट। तो वाई नंबर 5 इज रिटन इन द फर्स्ट हाउस। इसका सिंपल सा मतलब है, दिस इज द साइन, दिस इज द नंबर ऑफ साइन दैट इज राशि। ये 5 नंबर की राशि है विच इज लियो, सिंह राशि। फर्स्ट हाउस में नॉर्थ इंडियन चार्ट के अंदर हम जब भी देखेंगे, फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा हुआ आएगा वो आपकी राशि है। और आप यहाँ पर प्लीज ध्यान दें कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ फर्स्ट हाउस। इसका मतलब है कि द हाउस वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस हाउस। दिस इज द फर्स्ट हाउस। इसको फर्स्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यही फर्स्ट है, यहीं से काउंटिंग चालू हो रहा है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ओके, सो लाइकवाइज फोर्थ, फिफ्थ। So we are talking that this is the first house. So this is the first house। और यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा वो उतने नंबर की राशि है। इस स्लाइड के एंड में आपको यहाँ पर मैंने आपको शो कर दिया है कि कौन से नंबर की कौन सी राशि होती है, आपको क्लियर हो जाए। Then again, what is the meaning of 10 degree 12 minutes in first house? 10 डिग्री 12 मिनट मीन्स ये लगन की कोई डिग्री नहीं होती। जो होती है वो दशम भाव को भाव मध्य से कैलकुलेट करके जो भाव मध्य की डिग्री निकाली जाती है। हम यहाँ पर वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, हम उसको छोड़ रहे हैं। उसको नहीं भी करेंगे ना तो हमारी प्रिडिक्शन कोई खास गलत नहीं होने वाली। डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज माई गारंटी। यहाँ पर ये जो डिग्री लिखी हुई है 10 डिग्री 12 मिनट्स, यहाँ पर देख सकते हो आप 10 डिग्री 12 मिनट्स, ये राशि की डिग्री है कि लियो राशि, सिंह राशि जो 5 नंबर से यहाँ पर लिखी हुई है, ये 10 डिग्री 12 मिनट चल चुकी है। 30 डिग्री में से 30 डिग्री की एक राशि होती है। ये टेबल आपको इस स्लाइड्स के एंड में मिल जाएगी। 30 डिग्री की राशि में से सिंपली 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, अगर हम उसको 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, देन वन पोर्शन, वन साइज ऑफ दैट पार्ट विल बी ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का एक पोर्शन बनेगा, इसलिए 30 डिग्री की एक राशि होती है। 10 डिग्री 12 मिनट्स लिखने का मतलब है कि 10 डिग्री 12 मिनट्स का लगन है। दिस इज द डिग्री ऑफ राशि। आई एम रिपीटिंग अगेन, दैट्स इट। इट इज द, यहां पर लिखा हुआ है ना, इट इज द डिग्री ऑफ साइन लियो एंड द नक्षत्र हेयर इज मगा। और इस राशि पर जो नक्षत्र है वो नक्षत्र मघा है। लियो राशि के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट तक, 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक मघा नक्षत्र होता है, जिसका विंशोत्तरी दशा का लॉर्ड केतु होता है। इसका जो टेबल है वो इस स्लाइड में एंड में आपको मिल जाएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप कि ये सर आप सबको समझ आ गया है। सर सब मैं पूछ रही थी ललिता। सर डिग्री है ना, सभी के सभी हाउस के एक ही होते हैं क्या? नहीं, सब हाउस की देखिए डिग्री, मैंने आपको बताया ना, ये जो डिग्री लिखी है ये लगन की डिग्री। ललिता जी मैं भी रिपीट कर देता हूँ, आपको भी एक बार क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि ये जो आप पर्पल कलर का सर्कल देख रहे हैं इसे कहते हैं फर्स्ट हाउस, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आप कुंडली देखेंगे और आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 डिग्री 12 मिनट और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 5, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए, नंबर 5 रिप्रेजेंट्स दी साइन लियो। ये सिंह राशि को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब हाउस का नंबर फर्स्ट है, ये फर्स्ट हाउस है ना, फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ, ये सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ। ओके, यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है ना, एक तो नहीं लिखा। 5 नंबर लिखने का मतलब है लियो राशि, सिंह राशि। अब यहाँ पर कभी भी कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट हाउस में जो भी लिखा होगा नंबर वो उसकी राशि है। 1 नंबर लिखा होगा तो एरीज, मेष राशि। 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह राशि, लियो।
और यहाँ पर ये जो डिग्री लिखी हुई है 10 डिग्री 12 मिनट्स, इसका मतलब है कि ये राशि की डिग्री है लगन के अंदर। 30 डिग्री की राशि में से 10 डिग्री 12 मिनट राशि चल चुकी है। ये राशि की डिग्री है। राशि की आप ये देखिए, मैंने इस स्लाइड के लास्ट में आपको सारा मिल जाएगा कि 0 डिग्री से 30 डिग्री मेष राशि, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक टॉरस, इस तरीके से 360 डिग्री 12 पार्ट्स, 12 राशियों का 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 50, 150 to 180, ये आपको सब मिल जाएगा अप टू 360 डिग्री। इसी तरीके से नक्षत्र का साइज और टेबल भी आपको मिल जाएगी कि 0 to 13 डिग्री 20 मिनट्स, 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक पहला नक्षत्र होता है, 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा नक्षत्र होता है, लाइक दैट। ये टेबल इसमें लास्ट में दी गई है। आपको यहाँ पर ये याद कर लेना है, समझना नहीं है, याद ही कर लो कि ये जो डिग्री है ये राशि की डिग्री है। लगन की अपनी कोई डिग्री नहीं होती, आप इतना जान लो बस। जो होती है हम वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ये राशि की डिग्री है, आप इसे याद कर लो। और ये जो नंबर लिखा है ये राशि का है, और ये पहले घर में लिखा है सब कुछ, फर्स्ट हाउस है ये। इट इज द डिग्री ऑफ साइन लियो एंड द नक्षत्र हेयर इज मघा। और यहाँ पर इस डिग्री पे 10 डिग्री 12 मिनट पे जो नक्षत्र है वो मघा नक्षत्र होता है, विच इज द नक्षत्र ऑफ केतु एज पर द विंशोत्री दशा लॉर्ड, विंशोत्री दशा सिस्टम। अब बताइए सुवर्णा जी, इस स्लाइड को समझने में कोई प्रॉब्लम? आ, ये आपने बोला कि हर राशि की एक डिग्री होती है, मतलब मतलब नक्षत्र का रहता है डिग्री, लेकिन उसके हिसाब से राशि भी रहती है, राइट? तो सवाल ये था, ये 10 डिग्री 12 मिनट्स कैसे हुआ लियो के लिए? मतलब 30 डिग्री तक के एक राशि रहती है सर। ये देखिए, ये राशि का टेबल है। ओके, तो फिर जीरो अभी से ये जीरो हाँ, से 30 डिग्री की जब एक राशि है तो उसमें से वो 10 डिग्री 12 मिनट चल चुकी है। 2 घंटे एक राशि रहती है, हर 4 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री राशि चल जाती है। हम्म। तो इसीलिए वो 40 मिनट में 45 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री 12 मिनट चल गई। हाँ, जब नहीं नहीं, एक सुनिए, पूर्वी क्षितिज पे, ईस्टर्न होराइजन पे जब सबसे पहले लियो राशि, सिंह राशि उदय हुई थी, राइज हुई थी, जैसे सूर्य उदय होती है ना, सनराइज होता है, ऐसे ही हम्म। राशि भी उदय होती है। तो 0 डिग्री पर जब वो राइज हुई तो उस राशि के, सिंह राशि के उदय होने के बाद अप्रोक्सीमेटली 42 मिनट बाद उस बच्चे का जन्म हुआ। ओके, सिंह राशि के राइज होने के अप्रोक्सीमेटली 42 मिनट्स के बाद उस बच्चे का जन्म हुआ। इसीलिए यहां पर हम ये देख सकते हैं कि 10 डिग्री 12 मिनट्स ये राशि चल चुकी है। इसीलिए यहां पर राशि की डिग्री लिख दी हमने 10 डिग्री 12 मिनट्स। तो इसको बाकी कितना चलना है अप्रोक्सीमेटली? 29 डिग्री 48 मिनट्स, सॉरी 19 डिग्री 19 डिग्री 48 मिनट 48 मिनट। अब नहीं क्लियर है समझा, आपको? नहीं समझा। वो पहले वाला स्लाइड दिखाएंगे सर आप? हाँ, ये देखो, अभी एरीज के लिए 29 डिग्री है और 0 to 29 डिग्री। हाँ, तो 29 डिग्री 59 मिनट 59 सेकंड, 30 हाँ, डिग्री मानो आप इसे। या तो लियो को 120 डिग्री to 149 डिग्री है। हाँ, तो आप इसको, हम लिखने को उसको 130 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करें? जब हर डिग्री 30 मिनट की है, 30 डिग्री की हर राशि है, तो हम उसको हम्म। सीधा वहीं से लिखेंगे ना कि कितना उसमें से चल गई 30 डिग्री में से और कितना रह गया। ओके, हम मतलब उसको, हर आप डिग्री, देखिए हर डिग्री का टेन यहाँ पर, डिग्री आप लिया है। देखिए हम अभी यहाँ पर अभी ना इसको हाँ 130 डिग्री, 120 हाँ, डिग्री में 10 डिग्री जोड़ दो, 130 डिग्री 12 मिनट्स लिख सकते हैं, उसके अंदर कोई गलत नहीं। ओके ओके ओके, लेकिन एक मतलब लियो कन्वीनियंस के लिए, जल्दी से समझने के लिए हम इसको 10 डिग्री 12 मिनट्स लिख देते हैं। ओके,
अगर यहाँ पे कोई जेमिनी होगा तो मतलब हाँ, तो उसमें भी जेमिनाई होगा। तो वहां पे जेमिनाई भी अगर 10 होगा तो उसकी डिग्री जो है वो 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगी। अब वो तो 62, तभी 65, 70, 75, 80, 85, 90 कुछ भी हो सकता है। तो फिर वहां पे भी ऐसे ही 10 से ही काउंट होगा कि 65 ऐसे लिखेंगे हम। वो देखिए कंप्लीटली आपकी चॉइस है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे ना वो ऐसे ही हम्म लिखेंगे। अभी मैं आपको एक लाइव कुंडली निकाल के दिखाता हूँ। दोनों ऑप्शन रहते हैं, कन्वीनियंट यही है, इसी को ही पकड़ के चला जाए। तो फिर जेमिनाई में भी हम 10 डिग्री लिखेंगे अगर होगा हाँ तो जी, मतलब। जेमिनाई में भी, जेमिनाई अगर 10 डिग्री चल चुकी है तो हम जेमिनाई में भी 10 डिग्री लिखेंगे। जैसे अभी मैंने ये कुंडली खोली, लो हाँ आपके एग्जाम्पल के हिसाब से जेमिनाई लगना ही है इसके अंदर। ओके। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ डिग्री इसकी यहाँ लिखी रहती है, लगना लिखा हुआ है। यस। क्या लिखा है? 7 जेमिनाई 50। जेमिनाई 50 मिनट्स। ओके। अब यहाँ पर ये इसकी जगह 67 डिग्री 50 मिनट्स भी लिख सकते थे। 67 बिकॉज ओके 60 के 30 आगे डिग्री वो। से एरीज का, 30 हम्म डिग्री एरीज का हम्म प्लस 30 डिग्री टॉरस, 60 हो गया। हम्म 60 चल ओके चुका है। 60 और चल यहाँ चुका है। पर हाँ 7 डिग्री जेमिनाई के अंदर है। या हम इसको अगर 0 डिग्री एरीज से कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अपने पॉइंट से कितनी दूर है, तो 7 डिग्री मतलब 67 डिग्री 50 मिनट। लेकिन कन्वीनियंस के लिए कि हमें सीधा ये पता चल जाए कि कौन सी राशि में कितने डिग्री पे चल चुका है, कितना रहता है 30 डिग्री में से, और उस पर क्या ओके नक्षत्र होगा, हम इजीली कैलकुलेट कर पाए। इसके लिए ना ओके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की। वो टेबल मैंने इसीलिए दी है, ओके ओके सॉफ्टवेयर सबको डाउनलोड करने के लिए इसीलिए बोला था कि आप इसको स्पेयर टाइम में इन सब छोटी छोटी चीजों को आप प्रैक्टिस कर लो। नहीं लेकिन वो पता ही नहीं कि कैसा उसका मीनिंग क्या है तो फिर वो नहीं, ठीक है अभी कर चलिए लेंगे। ठीक है, मैं हाँ समझ गया। और अभी दोबारा आप इस चीज को क्लियर कर लो, कोई जल्दी नहीं है मुझको, आज ये सेशन ही इसलिए इसके लिए ही रखा है। नहीं अभी समझा सर मतलब हर राशि में हम 10 जीरो से ही काउंट करेंगे। यस, 0 से अ, 30 डिग्री का एक और राशि। हर राशि का नंबर लिखेंगे जैसे जेमिनी होगा तो 3 लिखेंगे। एरीज बिल्कुल। होगा तो फर्स्ट लिखेंगे एंड सो हाँ, ऑन। नंबर इज राशि। जैसे यहाँ हाँ 3 नंबर नंबर इज लिखा है, राशि। तो ये हाँ राशि है। लगन में कौन सी राशि कहेंगे? हम कहेंगे जेमिनाई राशि, मिथुन राशि। यस यस। और ये कौन सा हाउस है सुवर्णा जी? ये ये 10th। हाँ, वेरी गुड। और ये क्या नंबर क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पे 12 लिखा है। हाँ, 12 नंबर की राशि होती है मीन, मीन राशि पाइसिस। ओके। और प्लेनेट अंदर लिब्रा के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये हम्म सूर्य कहाँ बैठे हैं? 7 नंबर लिब्रा, तुला राशि के अंदर। हम्म हम्म इनकी डिग्री क्या है? अच्छा, ये जो डिग्री है ना, ये राशि की डिग्री नहीं है। हम्म स्वर्णा जी, ये जो डिग्री है 7 डिग्री 32 मिनट सन के आगे जो लिखा है, ये हाँ प्लैनेट की डिग्री है। ओके। कि प्लैनेट कितना मूव कर चुका है, प्लैनेट कितना चल चुका है। जैसे ये एक सर्कल है, ये 360 डिग्री का सर्कल। हम्म तो प्लैनेट मान लो यहां से एरीज से शुरू हुआ चलना, हम्म तो 0 से 30 डिग्री, उसके बाद टॉरस के अंदर 30 टू 60 डिग्री, ओके उसके बाद जेमिनाई में आएगा 60 टू 90 डिग्री, ओके। फिर कैंसर में आएगा 90 डिग्री टू 120 डिग्री, फिर लियो के अंदर हम्म 120 से 150 डिग्री, फिर हम्म वर्गो के अंदर 150 डिग्री से 180 डिग्री, फिर ठीक। लिब्रा के अंदर 180 से 210। हम्म ओके, अब यहाँ पर जैसे सूर्य चल चुके हैं 7 डिग्री 32 मिनट, तो यहाँ पर आप इसको 187 डिग्री 32 मिनट भी कह सकते हो, सूर्य की डिग्री। मतलब आप इसको ऐसा इमेजिन करो कि ये एक सर्कल के अंदर सारी फॉर्मेशन है, और सर्कल के अंदर ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं।
ओके। आई होप कि अभी आपको 50% ही क्लियर हुआ है, क्योंकि आप जो है ना, देखिए मैं एक बात जानता हूँ, किसी भी चीज को ना जब तक हम अपनी इमेजिनेशन से नहीं जोड़ पाते, हम उसको हम्म। समझ नहीं पाते, सामने वाला कितना ही समझाता रहे या बोलता रहे। क्योंकि जब वो चीज हमारे अंदर एंटर नहीं करेगी ना, हम्म। जैसे वो कहते हैं ना, बुक के अंदर कितना कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर लेंगे, वो हमारी नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगा। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम वही आ रही है। हम्म। ये जैसे मैंने आपको बता दिया, या तो आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनोगे, या आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे फिर आपको समझ आएगी। अच्छा, नहीं काइंडली लेट मी नो, क्या यहाँ पर जितने भी अभी ज्वाइन करा है जिन्होंने, क्या उनमें से किसी को प्रॉब्लम है इस चीज को समझने में कि व्हाट इज द फर्स्ट हाउस, व्हाट इज दिस नंबर रिटर्न इन द फर्स्ट हाउस, व्हाट इज दिस डिग्री? काजल, आपने भी तो अभी बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करा है। आपने तो आज तक जो ये सीखा, आई थिंक थोड़ा न्यूमरोलॉजी में सीखा है, और कुछ और बताया था आपने। हाँ बट सर न्यूमरोलॉजी में ये नहीं रहता ना, मतलब हाँ, कुंडली ये नहीं एनालाइज। रहता। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जैसे आपका बेस जीरो था, क्या आपको ये हम्म। क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज फर्स्ट हाउस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नंबर, व्हाट इज दिस डिग्री? सर एक्चुअली नंबर एंड हाउसेस मुझे पता है। ओके। अच्छा बताओ, ये कौन सा मैं- हाउस है? कौन सा? ये ये जो मेरा 7th कर्स, हाउस है। क्या नंबर है यहाँ पर? एक सेकंड सर, मैं जूम करती हूँ, मैंने फोन से लॉगिन किया है। 9 है। 9 नंबर कौन सी राशि होती है? 9 नंबर आई थिंक ये है। धनु राशि। एस से उसका नाम है। हाँ। हाँ, सेजिटेरियस। हाँ सेक्रेटेरियस। जी। अच्छा, ये क्या डिग्री है? एक सेकंड। ये कौन सी डिग्री है? लगन की डिग्री क्या है इसमें? 10 है। 10 डिग्री, आगे बोलो। आगे GE 49 हाँ, 23 इसको कहते हैं मिनट, 49 मिनट, 49 मिनट। 23.36 सेकेंड्स। ये जो डबल हैश होता है ना, ऊपर डबल कोमा है, ये दिस इज नॉन, हाँ। दिस साइन इज फॉर सेकेंड्स। 10 डिग्री, 49 मिनट्स, 23.36 सेकेंड्स। हम्म। अच्छा। मतलब इससे कुछ इम्पैक्ट है क्या, मतलब कुछ कुछ इससे हाँ, हमें इसका ज्यादा इम्पैक्ट, जानकारी है इसका क्या? इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सारा डिविजनल चार्ट सिस्टम इसी के ऊपर ही बेस्ड है। अच्छा। मतलब जैसे है ना, आपकी लाइफ में आपकी मैरिज के लिए अलग हाउस है, नवांश कुंडली, वो आपकी मैरिज की है। लाइक दिस, अभी मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट? D24। हम्म। ये लिखा है ना D24, ये चार्ट है आपकी एजुकेशन का। और इसमें आप ये देखिए, लगन कुंडली में नंबर लिखा है 3, जेमिनाई, मिथुन। और यस। D24 के फर्स्ट हाउस में नंबर लिखा हुआ है एरीज। एरीज। करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो एरीज आया है ना, ये इसी लगन की डिग्री की वजह से आया है। 10 डिग्री 49 मिनट 23.36 सेकेंड। हम्म। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, इसका आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ओके। चलिए, आपके लिए भी नया है ये। एलिवेनी जी, आपके लिए भी नई चीज है ये, आप भी पहली बार समझ रहे हो? डिग्री पता है सर, लेकिन इतना डीप नहीं सीखा मैंने। नहीं, वो अभी आप डिविजनल चार्ट को छोड़ दो, वर्ग कुंडली को, इसको छोड़ दो, D24 को। आपको क्या हाँ। ये पता है कि दिस इज द फर्स्ट हाउस, दिस इज जेमिनाई, ये यस इसकी सर। डिग्री है? यस सर सर। यस सर। ललिता जी, अभी आपको क्लियर हुआ? जी सर, मुझे भी पता है, प्लैनेट्स सब नहीं पता है, बट डिग्री के बारे में नहीं पता था सर। अच्छा, मतलब आपने क्या केपी सीखा था, या मतलब नाड़ी क्या सीखा? केपी सर वो जस्ट स्टार्ट ही मैंने किया था, फिर मेरा मिस हो गया था वो, तो मैं कंटिन्यूटी नहीं कर पाई। उस टाइम पे मतलब सिर्फ आपका ये
हाउसेस क्या राशि नेम्स उतना ही पता था ये मुझे। आपका फर्स्ट कोर्स है? हाँ ये फर्स्ट है सर। न्यूमरोलॉजी की हूँ सर, पहले न्यूमरोलॉजी किया था। तो अभी देखिए, मेरे को बताइए कि अगर आपको इस चीज को क्लियर नहीं है ना, तो मैं आपको फिर एक डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। मुझे पता है अनीता जी को इस चीज का पहले से ही पता है, अनिरुद्ध को भी पता है, देयर इज नो डाउट। शिखा, आई वांट टू नो, आपको पता है इस बारे में? सर मुझे ना डिग्रीज के बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा, अब अभी आइडिया हुआ या नहीं वैसे? सर मैं वैसे पढ़ तो रही हूँ जो आप पढ़ा रहे हो, बट मुझे मतलब ये 10 मिनट्स चल चुका है, ये समझ नहीं आया अभी कैसे किस तरीके से चल चुका है, या ये क्या कहना चाह रहे हो आप, मुझे वो नहीं क्लियर हुआ। ओके, ठीक है। मैं आपको ना जी इसके सर। लिए एक रेफरेंस वीडियो भेजूंगा कुछ, जिसके ठीक अंदर है सर। आपको पता चलेगा कि दिस इज द स्लाइड ऑफ टुडेज सेशन। एंड हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज द चार्ट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज द डायमंड स्टाइल चार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में हम इसी टाइप से कुंडली देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th। वी गो एंटी क्लॉकवाइज। Okay, and this is the number here written here. This is the 5 number, Leo. It represents Leo sign, Singh Rashi. And this is the degree of Leo Rashi, Singh Rashi 10 डिग्री 12 मिनट चल चुकी है। और इसी डिग्री पर जो नक्षत्र होगा वही हम कंसीडर करते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल के अंदर 5 मतलब लियो राशि 10 डिग्री 12 मिनट्स पे नक्षत्र विल बी मगा, और उसका जो विंशोत्तरी लॉर्ड है दैट विल बी केतु। ओके, आई होप this will be clear to you. So what is the meaning of moon with number 1? जैसे किसी की कुंडली में हो सकता है 10th हाउस में चंद्रमा लिखा हो, चंद्रमा हो, और वहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। और what is the meaning of this 1 नंबर? आपको ये तो पता चल ही गया कि लगन के रेफरेंस से when we count from लग्ना, so moon is in the 10th house। लगन के अकॉर्डिंग चंद्रमा 10वें घर में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So this is the moon in the 10th house। और what is this 1 number? Now it is clear to you कि ये 1 नंबर जो है ये राशि का साइन है, ये राशि का नंबर है, दैट इज एरीज, मेष राशि। तो हम किसी का ये कहेंगे, किसी की जन्म राशि चंद्र लगन चंद्र राशि जो है दैट इज मेष, चंद्रमा उसका मेष राशि में है। कुछ लोग इसे जन्म राशि भी कहते हैं, कुछ लोग इसे बर्थ साइन भी कहते हैं, कुछ लोग इसे चंद्र राशि भी कहते हैं। तो चंद्रमा इज इन एरीज, मेष राशि। और यहाँ पर ये जो डिग्री लिखी हुई है 5 डिग्री 10 मिनट्स, ये चंद्रमा की डिग्री है कि चंद्रमा मेष राशि के अंदर 5 डिग्री 10 मिनट चल चुके थे जब इस जातक का जन्म हुआ। ये एरीज की मेष की डिग्री नहीं है, ये चंद्रमा की डिग्री है, ग्रह की डिग्री है 5 डिग्री 10 मिनट। जबकि अगर हम प्रीवियस स्लाइड से इसको कंपेयर करें, यहां पर आप ध्यान दो, कोई भी ग्रह नहीं लिखा हुआ, यहां पर कोई भी ग्रह नहीं लिखा हुआ। 10 डिग्री 12 मिनट ये राशि की डिग्री है, और यही राशि में हमारा लगन है। जब ये राशि लियो सिंह राशि ईस्टर्न होराइजन पर राइज हो रही थी, उदय हो रही थी, तभी बच्चे का जन्म हुआ था, और वो 10 डिग्री 12 मिनट चल चुकी थी। इसीलिए लगन की डिग्री लियो में सिंह राशि में 10 डिग्री 12 मिनट मानी गई। दैट्स इट, एज सिंपल एज, सॉरी। और यहाँ पर कभी भी आप ये कंफ्यूज ना हो कि मेरा तो सर फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है। मेरे तो कहते हैं कि जन्म राशि मेष है, एरीज है, ये चंद्र राशि है, ये लगन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड लग्ना, तनु भाव, असेंडेंट। असेंडेंट मीन्स जो ऑलवेज राइजिंग है, जिसका हमेशा उदय हो रहा है, बढ़ रहा है जो।
और ये चंद्र लगन है, ये चंद्र राशि है, ये बर्थ साइन है। लेमन लैंग्वेज में जो हम बात करते हैं कि तुम्हारी राशि कौन सी है, तो तुम्हारी राशि इस एग्जाम्पल के केस में मेष राशि है। मून इन एरीज नंबर 1, एक नंबर में, और ये कहां पर है? 10th हाउस में है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये डिग्री 5 डिग्री 10 मिनट्स, आपके जन्म के समय पर, इस व्यक्ति के जन्म के समय पर चंद्रमा 5 डिग्री 10 मिनट चल चुका था। So it means moon is in 10th house and moon is in Aries. This is the Aries sign, Mesha Rashi. Here, the degree of moon is 5 degree 10 minutes. Okay, it is already clear to you. This is not the degree of sign. This is the degree of moon, planet. And degree wise, moon is in the first nakshatra because 0 to 13 degree 20 minutes refers to first nakshatra. Is the size, is the class of first nakshatra. And because moon is at 5 degree 10 minutes, so this is the class of, this is the section of first nakshatra, which is Ashwini, 0 to 13 degree 20 minutes. You will find the table at the end of these slides. Sorry. सर Okay. हाँ जी, एक बताइए सवाल please. था। जी। ये जो है हमारा मून जो है वो मतलब अभी 10th हाउस में ही देखना है या वो मून भी घूमेगी नहीं, या बच्चे देखो, 10th हाउस? जब बर्थ हो गया ना, तो प्लैनेट हाँ, फिक्स हो गए उस समय। ओके। अब ट्रांजिट में, ऊपर आकाश में, हवा में, अंतरिक्ष में, गोचर में, जहां पर भी घूमता रहे ग्रह, अभी हमें लेना देना नहीं है। ओके यहाँ पर हमारे बर्थ के टाइम पे जो नक्शा छप गया, हमें उससे लेना देना है। ओके, लेकिन उसके हाउसेस कैसे फिक्स करेंगे फिर? यहाँ पर ये मून कौन से हाउस में है? अभी ये 10th हाउस में है, तो ये तो अपने आप ही फिक्स हो गया ना। ये फिक्स हो गया, लेकिन अगर जब भी 7th हम हाउस में कुंडली रहेगा? निकालेंगे, जब भी हम कुंडली देखेंगे, हमेशा ये ही लगन आएगा, यही लगन निकलेगा, यही चंद्रमा 10th हाउस में ही दिखेगा। अच्छा, 10th हाउस मून का फिक्स है ऐसे? हाँ, ये फिक्स हो गया उस ओ, पर्सन के लिए जिसका, जो पैदा हुआ हाँ, है इस टाइम पे। सही, ओके, गॉट जो इट। पर्सन इस टाइम पे पैदा हुआ है, उसकी कुंडली में जो ग्रह जहां बैठे हैं, वो वहीं पर फिक्स हो गए। गॉट इट, गॉट इट। तो वो लेकिन वहां हमको से 10th हिलेंगे हाउस नहीं। ही 10th हाउस ही देखना है मून के लिए या मून शाइन के लिए? हाँ जी, लगन की रेफरेंस में, लगन की रेफरेंस से जब हम लगन से काउंट करेंगे, तो ये 10th हाउस में ही रहेगा मून। जब वो इंसान 90 साल का भी हो जाएगा ना, तो भी उसका ये चंद्रमा यही रहेगा। ओके, फाइन, अभी मैं आपको गॉट इट। टेक्निकली कंफ्यूज नहीं करूंगा कि वो किस तरीके से चल रहा है। नहीं, वो समझा, वो 5 डिग्री 10। हाँ, लेकिन जो जनरली अभी हमें एक मैथमेटिकली इक्वेशन और एक कुंडली का जो हम बेसिक समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये मून यहाँ पर हमेशा रहेगा टिल द ओके। टाइम दैट पर्सन इज अलाइव। इवन उसके मरने के बाद भी अगर कुंडली एनालाइज करी जाएगी, तो भी चंद्रमा यही रहेगा, उसका लगन हम्म, सेम रहेगा, उसके सारे प्लैनेट्स वैसे ही रहेंगे। ओके। यस, लेट्स मूव। सो फर्स्ट हाउस हम पहले से ही कर चुके हैं, जिन्होंने अच्छे से समझा है, रिकॉर्डिंग सुनी है, वट उनको ज्यादा क्लियर हो गया होगा, और जो पहले से एक्सपर्ट है उनको तो क्लियर है ही है। मैं यहाँ पर अगेन रिपीट कर देता हूँ कि सिग्निफिकेशन ऑफ हाउसेस। देखिए, दिस इज लगना, दिस इज द बर्थ, आपका जन्म यहाँ पर हुआ है, इसीलिए लगन में एक पर्टिकुलर डिग्री होती है। जैसे हमारे केस में लियो 10 डिग्री 12 मिनट, यहाँ पर जब बच्चे का जन्म हुआ, तो लियो राशि ईस्टर्न होराइजन पर राइज हो रही थी, जो कि 10 डिग्री 12 मिनट चल चुकी थी, और यहाँ पर इसीलिए ये लगन कहलाया, लियो के अंदर 10 डिग्री 12 मिनट। यहाँ पर उसका जन्म हो गया, उसका उदय हो गया। जैसे सूर्य उदय होता है, इसी तरीके से जन्म हो गया, उस व्यक्ति का उदय हो गया। ठीक है, लगना रिप्रेजेंट्स योर सेल्फ एंड लगना लॉर्ड इज यू। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लगना लॉर्ड इज यू। सेकेंड हाउस इज द डायरेक्शन ऑफ योर फूड। ये आपका फूड है, पैदा हुए हो तो खाना भी खाओगे, अब भोजन चाहिए, मदर फीड चाहिए, आगे बड़े होकर और फूड चाहिए, बड़ा होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, सस्टेनेंस के लिए, टिके रहने, बने रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। थर्ड हाउस
आपका बताता है स्ट्रगल्स के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। अब देखिए कम्युनिकेशन और स्ट्रगल दोनों एक साथ कैसे जुड़ गया, क्योंकि बोलने के लिए सीखना पड़ता है। पैदा होते ही बच्चा बोलने नहीं लग जाता, पैदा होते ही वो चलने नहीं लगता, उसको धीरे धीरे बोलना सीखना पड़ता है। ये एक कनेक्शन है कम्युनिकेशन और स्ट्रगल के बीच में। हालांकि वो रोकर सिर्फ अपनी माँ को बुलाना, घर वालों को बुलाना जानता है कि मुझे भूख लग रही है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसको सिर्फ रोना आता है। ये उसका कम्युनिकेशन है बाय बर्थ। बट उसको धीरे धीरे और ज्यादा अपने आप को डेवलप करने के लिए और सही तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो, उसके माता पिता, उसके परिवार वाले बहुत मेहनत करते हैं उसको सिखाने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। दिस इज द हाउस ऑफ ग्रोथ। उपचय भाव, अगर आपने स्लाइड्स को ढंग से पढ़ा हो, आपको याद हो, तो थर्ड हाउस इज द फर्स्ट हाउस ऑफ उपचय, ग्रोथ। ग्रोथ का पहला हाउस थर्ड हाउस है। एंड फोर्थ हाउस इज अबाउट योर होम एंड कंफर्ट। आपकी मदर को भी यहीं से देखा जाता है। फोर्थ हाउस इज द डायरेक्शन ऑफ योर कंफर्ट एंड होम। ओके, मैंने बताया था ना, केंद्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो होना ही है। मदर होना ही है, मदर को तो होना ही पड़ेगा आपके बर्थ के लिए, फादर एक बार को हो या ना हो। नाइन्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज अबाउट योर नॉलेज एंड फ्यूचर। यहाँ से आप क्या बनना चाहते हैं, आपके क्या सपने हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, क्या पढ़ाई करेंगे, क्या आपका लव अफेयर इंटरेस्ट होगा, वट, किस टाइप का सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिफ्थ हाउस बट टेल्स कि आपका क्या क्या इंटरेस्ट है। सिक्स्थ हाउस इज योर ऑब्स्टेकल, डेट, डिसीजेज एंड एनिमीज। आपकी पनिशमेंट का हाउस है ये, छठा घर। सेवंथ हाउस इज अबाउट द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम यू। आपके अलावा जो भी पूरी दुनिया है वो सारा सेवंथ हाउस है। एट्थ हाउस इज योर लॉन्जेविटी, आपकी आयु, कितनी दीर्घायु है, कितनी अच्छी आयु है। और आपकी गलतियां, आपकी खुद की मिस्टेक्स, इसे कहते हैं निज दोषा। एंड पेंडिंग डेट्स, आपके जो पेंडिंग कर्म है, सब कर्म से ज्यादा कर्जा, किस किस का कर्जा आपने देना है, जो जितने ग्रह यहाँ पर है उन सबका कर्जा आपने देना है, और किसी ना किसी फॉर्म में आपको लौटाना ही पड़ेगा। चाहे आपको कम सैलरी मिले, ज्यादा काम की, तो भी वो एक फॉर्म है कर्जा लौटाने का। ठीक है, आपसे कोई उधार पैसा मांग के खा जाए तो वो भी एक फॉर्म है। आपने बैंकों से लोन लिया, अब उनको ब्याज भर रहे हो, वो भी एक कर्जा चुकाना है। लिया कम है, दिया ज्यादा है ब्याज के साथ। नाइन्थ हाउस इज योर धर्मा। जो धर्म आपके फादर का होता है, आपके पैदा होने पे वही धर्म आपका है, बाद में आप चेंज करते रहो जो मर्जी करो। Therefore, the ninth house is connected to both father and dharma. फादर को भी देखते हैं, धर्म को भी देखते हैं। पैदा होते ही जो आपके पिता का धर्म है वही आपका है। इवन अगर मान लो फादर सिख है और जो मदर है वो हिंदू है, तो भी आपका धर्म, जो बच्चा पैदा होगा वो सिख ही कहलाएगा, जो हमारा जनरल ट्रेंड है देश का। आगे चल के बदल सकता है, वी विल नॉट डिनाई दैट। टेंथ हाउस इज योर कर्मा, योर स्टेटस। आपका क्या, आप हर कोई आपसे पूछता है ना क्या करते हो भाई, पैदा होते बच्चे से नहीं पूछते कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो सांस ले रहा है, जिंदा है इसलिए, क्योंकि वही उसका पहला कर्म है, वो सांस ले और जिए। टेंथ हाउस इज योर कर्मा। 11th हाउस इज योर गेन्स एंड पनिशमेंट। गेन्स तो सबने सुना होगा, बट द रियल थिंग इज दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ पनिशमेंट। सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस के लिए कहते हैं तनऊ तना दंडा हरा। ये दोनों पनिशमेंट के हाउसेज हैं, इसीलिए किसी भी ग्रह के पास छठी और 11वीं दृष्टि नहीं होती। कोई भी अपने, जो पनिशमेंट उसको मिलनी है, जो पनिशमेंट देने वाले प्लैनेट्स, सिचुएशन उसको है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल है। सिक्स्थ हाउस एंड 11th हाउस। 11th हाउस को बहुत अच्छा घर मत समझना, बहुत खतरनाक घर है ये।
12th हाउस इज योर एक्सपेंसेस एंड मोक्षा। लगन में पैदा हुए हो, 12th हाउस में, अगर 12th हाउस में, वैसे तो देखो छठे घर में भी मर सकते हो, अकाल मृत्यु। 8वें घर में पूर्ण आयु, पूरी आयु जी ली। 8th लॉर्ड इज वेरी गुड, पूर्ण आयु जी ली, वेरी गुड, फैंटास्टिक। और अगर अच्छे कर्म करें, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे गए हो, केतु के मार्ग पे गए हो, तो विल मोक्षा विल बी ग्रांटेड टू यू। वो हमने स्लाइड्स पढ़ी थी ना, वो पूरे प्लानिटरी सिस्टम की, कि सबसे पहले सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर चंद्रमा पृथ्वी के साथ सेंटर में, उसके 3 ग्रह, 4 ग्रह इधर, 4 ग्रह इधर। उसके बाद फिर वहीं पर केतु सूर्य की तरफ, राहु बृहस्पति शनि की तरफ, नीचे की तरफ, और फिर मंगल, फिर गुरु, फिर शनि। अच्छे कर्म करोगे तो मोक्षा केतु की कृपा से, बुरे करोगे तो बैक टू पवेलियन, आ जाओ राहु की दुनिया में वापस, रीबर्थ। यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है, एक मोटे तौर पर आपको ये बताया गया है कि लगन से 12वें घर तक क्या क्या देखा जाता है। इस बहाने आपको ये भी याद हो जाएगा कि ये आप हो, ये मतलब लगन लॉर्ड आप हो। लगना इज योर सेल्फ, ये आपका अहंकार तत्व है, क्योंकि आपको आकार मिल गया है, सोल को आकार मिल गया है, ठीक है ना। अहम को आकार मिल गया है, अहंकार। और यहाँ पर फिर आप पैदा हुए तो खाना खाओगे, फिर धीरे धीरे बोलना सीखोगे, बढ़ोगे, 3rd हाउस, फिर मदर तो होगा, केंद्र तो हमेशा ही होगा, आप और आपके अलावा एक दुनिया, आपकी मदर, आपका कर्मा। 5th हाउस, जैसे जैसे बड़े होगे, क्या बनना है, क्या करना है, क्या इंटरेस्ट है, समझ आने लगेगा। 6th हाउस पैदा होते ही आ जाता है, पनिशमेंट है, दंडा है, यहाँ पर रोग ऋण रिपू है। उसके बाद लगन की आयु, दोनों का मालिक एक ही है, मंगल। लगना एंड 8th लॉर्ड बोथ आर सेम, मंगल। 9th हाउस धर्मा, जो फादर का धर्मा वही आपका धर्मा। 10th हाउस कर्मा, सांस लेना और भी सारे काम करना। 11th हाउस पनिशमेंट। 12th हाउस इज योर मोक्षा। ये एक रेफरेंस के लिए है कि आप इसको एक मोटे तौर पे फटाफट क्विकली आपको समझ आ जाए। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउस ऑफ धर्मा, तो आपको ये पता होना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द 9th हाउस। हम 9वें घर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम फादर के हाउस की बात करें, धर्म के हाउस की बात करें, दैट मीन रिलीजन। यहाँ पर आप पर्टिकुलरली एक चीज को नोट कर लो, दैट इज रिलीजन, रिलीजन। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर हम मूव करें? ओके, नो क्वेश्चन, वेरी गुड। दिस इज द, यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन को आप याद रख लीजिए। देखिए, लगन की डिग्री को समझना। हाँ अनिरुद्ध जी बताइए। सर, जैसे हमने अभी पढ़ा कि लगन अहंकार है आप इंसान का, तो वो सेहत, उसका बली होना सेहत के लिए, नाम और फेम के लिए तो अच्छा होगा। परंतु अगर ऐसे को कोई पूछने आएगा नहीं, मुझे पता है कलयुग है, पर अगर कोई आता भी है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए जीवन में, तो उसमें लगन का बहुत बली होना अशुभ मानेंगे? नहीं, देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगन का बली होना अच्छा ही है। क्योंकि पता ओके। है क्या है, एक इंसान ना, एक हारा हुआ इंसान कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, उसके लिए सिचुएशन ये होती है कि अंगूर खट्टे हैं। हाँ। तो दो टाइप की सिचुएशन होती है, आपके अंदर वैराग्य दो तरीके से उत्पन्न होता है। ओशो ने भी इस बारे में बहुत अच्छी बात बोली है कि एक राजा, यानी कि एक वो व्यक्ति जो सारे भोग भोग कर संतुष्ट हो चुका है ना, वो ही सबसे बेस्ट प्लेयर है मोक्ष की तरफ, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे जाने के लिए। जिसकी ओके। इच्छाएं अभी बाकी हैं, वो चाहे गुरु के दरबार में चला जाए, चाहे भगवान के पास चला जाए, चाहे शिवलिंग पूजन करे, चाहे कहीं चला जाए, उसको सबसे पहले अपनी जरूरतें, अपनी चैलेंजेस, अपनी डेली नीड को ही पूरा करना है। वो मांगे या ना मांगे, उसके अंदर छुपी हुई प्रेरणा यही होगी कि यार मैं रोज मंदिर जाऊंगा, 41 दिन जाऊंगा ना, मेरी ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, धीरे 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 ना मेरा समय अच्छा आ जाएगा। वो समय का अच्छा आना क्या है? वही कि जो मेरे चैलेंजेस है मैं उससे ओवरकम कर जाऊंगा। जब तक वो उस चैलेंजेस को ओवरकम नहीं करेगा ना, वो आगे मोक्ष की तरफ, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे सही से नहीं बढ़ पाएगा। उसका मटका हमेशा इतना कमजोर होगा कि उस पर जरा सी चोट लगते ही वो फूट जाएगा। ओके, सो पहले धर्म अर्थ काम करे, फिर मोक्ष की हाँ, बात करें। यस, ओके। चारों पुरुषार्थ उसके जब पूरे होंगे ना। देखो कुछ, जैसे अगर आप बड़े बड़े, जैसे कुछ जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा हुए हैं, ठीक है, जैसे स्वामी प्रभुपाद जी हैं इस्कॉन वाले, और भी ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं। अगर
आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली देखोगे, कुछ वहां पर कुछ योगाज ऐसे होते हैं, क्योंकि वो पता चलता है कि ये ना पहले से ही स्पिरिचुअल में बहुत हाई लेवल अचीव कर चुके हैं अपनी पास्ट लाइफ के अंदर, तो उनकी यात्रा बहुत एडवांस लेवल से शुरू होती है। उनका लगन कमजोर भी मिलेगा। जब हम बात करते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की, तो वहां पर आत्मकार का प्लैनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ओके ये सर। समझ के चलो, मैंने आपको बताया था कि ये जो राशि चार्ट है ना, D1 राशि कुंडली राशि चार्ट, ये आउटर मैनिफेस्टेशन को बताता है कि आपका बाहरी लेन देन, बाहर के वातावरण में, बाहर के एनवायरनमेंट में आपके ग्रह किस प्रकार की डीलिंग करवा रहे हैं, आपका दूसरों से संबंध कैसा होगा, दूसरों का आपके प्रति रवैया क्या होगा, आप आपस में किस तरीके के अच्छे बुरे संबंध निभाएंगे, कैसी परिस्थितियां बाहरी रूप से बनेंगी। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है ना, वो बहुत ही इंटरनल मैटर है। क्या लेना देना बाहर के एनवायरनमेंट से, अगर आपके अंदर आपके भगवान का, आपके गुरु का नाम चल रहा है, आप उनका मंत्र जाप आप निरंतर कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, दिस इज समथिंग वेरी इंटरनल एट सोल लेवल। तो ओके सर। वहां पर आत्म कारक का, कारकांक्षा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप उसकी रेफरेंस को यूज करो, वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेस, देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशंस दी गई हैं, इनको आप सारे याद कर लो। क्योंकि क्या होगा ना, बहुत बार क्लास में या आप कोई बुक पढ़ोगे या आप कभी किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करोगे एस्ट्रोलॉजी की, तो वहां पर ये वर्ड्स बार बार यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इनकी क्या क्लासिफिकेशन है हाउसेस की। जैसे यहाँ पर ये जो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस है, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। पढ़ाई, आज के टाइम में पढ़ाई, एजुकेशन, फिर एजुकेशन से प्रोफेशन, करियर, करियर के बाद मैरिज, शादी, उसके बाद सब कुछ मैंने पा लिया, मोक्षा, जो अनिरुद्ध जी अभी पूछ रहे थे। दिस इज द मोक्षा त्रिकोण। धर्म एंड मोक्षा इज टोटली डिफरेंट, दे आर कनेक्टेड बट डिफरेंट। मोक्षा, तो यहाँ पर ये साइकिल इस तरीके से चलती है, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से मोक्ष। सिमिलरली फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस, ये त्रिकोण है। These are the त्रिकोण 5 9 are considered। अच्छा, केंद्र, ये जो 4 1 4 7 और 10th हाउस है, द 4 पुरुषार्थ, ये 4 पुरुषार्थ है ना जीवन के, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, आर कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस हाउसेज एंड नोन एज विष्णु स्थान। ये विष्णु स्थान कहलाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड त्रिकोणा, ये जो 5 9 है, 5 एंड 9, दिस इज द लक्ष्मी स्थान। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, टर्म्स, कि केंद्र अगर बोला गया है ना, तो केंद्र का मतलब ये है 1 4 7 10। कभी कभी ऐसे बोला जाएगा कि बृहस्पति से केंद्र में ग्रह बैठा हुआ है, हो सकता है कि किसी के बृहस्पति यहाँ बैठे हो। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, मान लो किसी के बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, तो यहां से अगर हम ये भी कहा जाएगा ना केंद्र में है, तो 1 2 3 4, दिस इज द केंद्र फ्रॉम बृहस्पति, फोर्थ हाउस, दिस इज द केंद्र फ्रॉम बृहस्पति, एंड दिस इज द केंद्र फ्रॉम बृहस्पति, पणफर हाउसेस। मतलब फोर्थ हाउस में ही रहता है क्या? केंद्र टर्म मैं आपको समझा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केंद्र। ओके। ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष लिखा है, ये भी केंद्र है। हम्म। एंड या मान लीजिए किसी के बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, तो ये यहाँ से कौन से केंद्र बन रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपने पिछली स्लाइड्स में अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये इस हाउस से ये भी केंद्र है। यहाँ पर अगर किसी का प्लेनेट बैठे हुए हैं बृहस्पति मान लो, तो यहाँ से हम्म। ये केंद्र है। यहाँ फोर्थ हाउस है ना, 1 2 3 4। यहाँ पर रेफरेंस हाउस लगन की जगह, यहाँ पर लगन नहीं मान रहे हम, सेकंड हाउस मान रहे हैं। बृहस्पति से केंद्र में फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, आमने सामने 180 डिग्री, सेवंथ हाउस। जैसे ये सेवंथ है,
ये 1 7 है ना आमने सामने, हम्म ऐसे ही ये 1 7, एंड दिस इज द 10th फ्रॉम बृहस्पति। और अगर बृहस्पति थर्ड हाउस में बैठे हो तो आप बताओ। तो वहां से फोर्थ हाउस कैलकुलेट करेंगे। हाँ बताओ कौन सा होगा। मान लो बृहस्पति यहाँ बैठ गए, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ में। बताओ फोर्थ हाउस कौन सा होगा यहाँ से। सेवन, ये काम वाला। 1 1 अच्छा, वन उससे कैलकुलेट। ओके, वन एंड ये टू 1 थ्री फोर, मतलब जो सिक्स्थ वाला 2 हाउस है। 3 4, यस, ये वाला। दिस इज द केंद्रा, दिस इज द फोर्थ हाउस फ्रॉम दिस प्लैनेट। मान लो ये बुध है, तो बुध से फोर्थ हाउस, एंड दिस इज द सेकंड केंद्रा, 7th हाउस। एंड दिस इज द 10th। सर दिस इज ये व्हाट हर कॉल्ड प्लैनेट एज के लिए अपोक्लम। सेम रहेंगे? अपोक्लिम, ग्रीन वाले है ना, ये ग्रीन साइन जो है, 1, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, फोर्थ हाउस केंद्र हो गया, 7th यस हाउस केंद्र हो गया, यस। एंड सिमिलरली यहां से काउंट करेंगे तो ये 10th हाउस, इस केंद्र। हम्म। ये आपको याद करना है सबको, सर केंद्र इसी मतलब, तरीके से ट्राइन। हाँ जी, केंद्र मतलब, थोड़ी जोर से बोलिए। केंद्र मतलब। केंद्र मतलब 1 4 7 10, पुरुष विष्णु स्थान, आपस में जो 1 4 7 10 रिलेशन में। इफ दिस इज द फर्स्ट हाउस, दिस इज द फोर्थ हाउस, दिस इज द 7th, दिस इज द 10th। काउंट करना है ना, सीधी सी बात है। 1 4 7 10, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ये आपस में, काजल ये बताओ ये कौन सा हाउस है। फर्स्ट है। तो ये कौन सा हुआ। फोर्थ हुआ। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको फर्स्ट मानो अभी, फर्स्ट, हम्म, अगर ये फर्स्ट है तो फोर्थ कौन सा है। वो जो नीचे ग्रीन कलर का गोल किया है ना वो। हाँ ये, यस, हाँ। दिस इज द फोर्थ, यस। इस रेफरेंस में, थर्ड हाउस के रेफरेंस में, दिस इज द केंद्र, फोर्थ हाउस, 6th हाउस, दिस इज द फिर वो अनदर फिर केंद्र, 7th हाउस। ये केंद्र की परिभाषा है। सो हर एक प्लेनेट से वो काउंट करते हैं या फिर से हाँ जी, बृहस्पति हर से एक ही? प्लैनेट से भी आपको देखना है, ओके। केंद्र भी देखना है, त्रिकोण भी देखना है, धुस्थान भी देखना है, जो मैंने यहाँ पर सारे लिखे हैं। लाइक सेकंड एंड 12th हाउस आर न्यूट्रल हाउसेस। जैसे ये केंद्र भाव है, सबसे इंपॉर्टेंट है, त्रिकोण बहुत शुभ होते हैं, 5th हाउस 9th हाउस। और ये वाले जो हाउस हैं, सेकंड एंड 12th, ये न्यूट्रल हाउसेस है। ये अपना कोई ज्यादा अच्छा बुरा फल खुद से नहीं देते। सेकंड हाउस एंड 12th हाउस। अनीता जी बताइए क्यों है ये न्यूट्रल हाउसेस। अनीता जी से लगता है खाना बनाने चले गए, वो कह रहे हैं बोर हो रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही, छोड़ो, चलते हैं। अनिरुद्ध जी आप बताओ क्यों है न्यूट्रल हाउसेस। सर धन स्थान और व्यय स्थान न्यूट्रल होते हैं। हाँ क्यों होते हैं। सर क्यों होते हैं क्योंकि एक तो जैसे 3 6 9 3 6 11 हम उनको बुरे बोलते हैं, कि वो अच्छे नहीं है। न्यूट्रल क्यों है।
चलो मैं बता, जी देखो 12th हाउस इसलिए न्यूट्रल है, सपोज कि 12th हाउस, देखिए अभी ना यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि यहाँ पर कौन सी राशि आई इसके अंदर, कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह देख रहा है, ये बातें बाद की। लेकिन 12th हाउस अपने आप में न्यूट्रल इसलिए है, आपके पास जो धन है खर्चने के लिए, जो आपकी खर्चने की टेंडेंसी है, जो आपका खर्चने की डायरेक्शन है, वो अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। आप पैसा जुए शराब पे भी उड़ा सकते हो, आप अय्याशी के अंदर भी पैसा उड़ा सकते हो, और आप अच्छे काम पे दान धर्म के अंदर भी पैसा खर्च कर सकते हो। यस और नो? दैट्स व्हाई 12th हाउस इज न्यूट्रल हाउस। यस सर। एंड सेकंड हाउस, आपको कैसा पैसा अपने बैंक में जोड़ना है, सही तरीके से या गलत तरीके से, दैट इज सेकंड हाउस। ये फ्री विल आपके हाथ में है। ओके सर। और जितना बुरा पैसा सेकंड हाउस में डालते जाओगे, उतनी अकाल मृत्यु के योग, उतना मारक आपका बलवान होता जाएगा। 2 नंबर का पैसा कमाते जाओ, बैंक में डालते जाओ, और बहुत सारे बुरे रिजल्ट लेते जाओ फ्री में। आपको नहीं मिलेंगे, आपकी जनरेशन को मिलेंगे, बिकॉज दिस इज द 10th हाउस फ्रॉम 5th हाउस, द कर्म स्थाना ऑफ योर चिल्ड्रन। उनका करियर बर्बाद, गारंटीड। तो दैट्स वाई ये न्यूट्रल हाउसेस है। यहां पर ना आपको, जैसे सुवर्णा जी, काजल, ललिता जी, आपको ना ये संज्ञा याद करनी है, ये संज्ञा, कि ये सेकंड हाउस और 12th हाउस न्यूट्रल हाउसेस, इनको न्यूट्रल हाउसेस बोला जाता है। आपको ये याद करना। 1 4 7 10 को केंद्र बोला जाता है, आपको ये याद करना है। अगर किसी ग्रह से दूसरा ग्रह केंद्र में बोला गया है तो उसका क्या मतलब है, आपको ये याद करना है। किसी ग्रह से कोई ग्रह त्रिकोण के अंदर है, आपको ये समझना है, ये याद करना है। ये बार बार प्रैक्टिस करनी है कुंडलियां देख देख के। स्टार्टिंग में सिर्फ यही प्रैक्टिस करो कि अच्छा, नेक्स्ट सेशन में ना हम यही पूछेंगे कि आप अपनी ही कुंडली पे बताना कौन सा ग्रह किससे केंद्र में है, किससे त्रिकोण में है, और किससे कौन उससे 6 8 12 में है। आपके लगन की डिग्री क्या है, लगन में कोई ग्रह है तो उसकी डिग्री क्या है। अगली क्लास में हम यही सेशन में पहले प्रैक्टिस करेंगे। डोंट वरी, आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, सब सिखा के ही मानेंगे। देखो ये ना छोटा सा दरिया है, अगर आपने पार कर लिया ना, और जब आप अपने खुद से बहुत अच्छी अच्छी प्रिडिक्शन करोगे, चीजें निकालोगे, आपको बहुत मजा आएगा। नहीं तो इस थोड़े से ट्रबल के चक्कर में ना बहुत अच्छी चीजों से, बहुत अच्छी प्रिडिक्शन से, बहुत कुछ करने से ना वंचित रह जाओगे। मतलब क्या होगा, आपका जो एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट है वो मर जाएगा। कोई बात हाँ, अभी लाइन पे खड़े हैं, क्या करें। नहीं, 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 नहीं। अगर आपने ये सोच लिया है ना क्या करो, तो फिर आप गिरोगे, आप 100% गिरोगे। आप अगली 2 क्लासेस के बाद नजर नहीं आओगे। मेरे से लिखवा लो, क्योंकि मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं सेशन ले रहा। मैंने इससे पहले ऑफलाइन भी बहुत पढ़ाया है, आई नो। हो सकता है आप अगले सेशन में भी नजर ना हो। नहीं, अभी तो इंटरेस्ट आ रहा है, आज बहुत सारा समझ में आया। अपनी कुंडली उठाओ, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में संडे को हम सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे, सबकी कुंडली लगवा के बताओ। पहले सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज होगी, उसके बाद हमारी मेन क्लास आगे चलेगी। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। मैंने सबको बोला है बेसिक टू एडवांस, हम एडवांस पे ही जाएंगे। एडवांस के लिए मुझे यहाँ पर अगर सिर्फ 3 स्टूडेंट भी होंगे ना, वो भी मेरे लिए मोर देन इनफ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फर्स्ट लेवल है। इसके बाद जो और हायर लेवल की चीजें हैं जो नेक्स्ट ईयर की हैं, और उससे भी नेक्स्ट ईयर तो चलो छोड़ दो, एटलीस्ट जो नेक्स्ट ईयर है, जो और 1 साल की जरूरत है बहुत अपने आप को एक हद तक कंप्लीट करने के लिए, वो बहुत जरूरी है।
दैट्स व्हाई आई कांट स्टॉप। चलिए लेट्स मूव। स्क्वायर हाउस इज द न्यूट्रल हाउसेस। ओके अनिरुद्ध जी, एक और भी कारण है सेकंड हाउस, जिसके साथ जैसा बैठेगा ना वैसा मारेगा। सर फिर से बोलिए, मुझे समझ में नहीं आया। जिसके साथ? सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में जैसे प्लैनेट हाँ होंगे, हाँ, जिसके साथ बैठेगा ना वैसे सहचार्य उसी से टाइप टूटेगा। से उसकी मैलेफिक जो मारने की प्रवृत्ति है उस हिसाब से ही बलवान होगी। ओके ओके। अकारक के साथ बैठेगा तो अकारक की तरह बिहेव हाँ, करेगा, कारक के साथ जैसा बैठेगा तो जिसके साथ कारक। बैठेगा वैसा बिहेव करेगा। ओके उसको वैसी ही वेल्थ क्रिएट करनी है, वैसा ही उसी तरीके से मारेगा भी। अच्छा सर, ऐसे थर्ड मैंने हाउस। देखा है वीडियो में हाँ जी, कि सेकेंड हाउस में मैलेफिक बलवान है तो वो दशा की शुरुआत में बहुत पैसा देते हैं, फिर दशा के एंड में राम नाम। नहीं हाँ, या फिजिकली डैमेज कर देंगे कुछ ना कुछ। हाँ। सही बोला आपने। मैलेफिक मतलब? अच्छा मैलेफिक मतलब पाप ग्रह, इविल, बुरा, ओके। पाप फल देने वाला, कष्ट देने वाला। थर्ड हाउस इज, अच्छा हुआ सही टाइम पे आपने मैलेफिक पूछा। थर्ड हाउस इज माइल्ड मैलेफिक। ये जो थर्ड हाउस होता है ना, ये माइल्ड मैलेफिक है। ओके दिस थर्ड हाउस इज माइल्ड मैलेफिक। ये स्ट्रगल करवाता है बहुत ज्यादा, लेकिन है आपकी लॉन्जिविटी का हाउस। 6th एंड 11th मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दिस इज द हाउस ऑफ पनिशमेंट। 6th एंड 11th। तनौ तना दंड हरा, ये आपको पनिशमेंट देने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे बुरी पनिशमेंट यही दे सकते हैं सारे हाउसेस में, और कोई नहीं दे सकता। उसमें भी 6th सबसे ज्यादा खराब है। पूरी कुंडली में अगर कोई एक ग्रह कहना हो ना, एक घर कौन सा सबसे ज्यादा खराब है, 6th हाउस, ओनली दिस वन। कानातले घालू का? हाँ जी, पार्डन। नहीं नहीं सर, मेरी बेटी ने मुझे ओके कुछ सवाल पूछा। ओके। 8th हाउस कॉजेज इंस्टेबिलिटी ऑल्सो मैलेफिक। 8वां घर भी इंस्टेबिलिटी कॉज करता है, ट्रांसफॉर्मेशन, उठा पटक, जिंदगी में आपके डिसीजंस को मारेगा, स्पॉइल करेगा, चेंज करवाएगा, स्टेबल नहीं रहने देगा। इसलिए ये मैलेफिक है, पाप ग्रह है, पाप हाउस है। यहाँ पर बुरे फल मिलेंगे। ऑल्सो नोट, ये 6 8 12, ये जो छठा घर और ये 8वां घर और ये 12वां घर, इनको कहते हैं त्रिक भाव। ये पाप भाव है। इविल हाउसेज दुस्थान कहते हैं, त्रिक भाव कहते हैं। ओके, बुरा व्यक्तित्व है इनका। सर कुछ अच्छा भी करते हैं सब, हाँ स्ट्रगल अच्छा और करते हैं ना, पनिशमेंट भी किसी दे के रहे घर हैं। में जैसे कोई मृत्यु हो गई तो उसके बाद आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। वो थोड़े है सर। मतलब अच्छा तो है ही ना। सर इंश्योरेंस मिल सकता है, घर जल जाए, इंश्योरेंस मिल गाड़ी सकता जल। है, डैमेज हो जाए इंश्योरेंस मिल जाएगा। इवन आपका पीएफ का पैसा भी यही मिलता है। आपके बोनसेस जो आपने सोचे नहीं होते, कोई भी ऐसी मनी जो आपने सोची ना हो और आपको मिल जाए, अनअर्न्ड वेल्थ, आपके बिना कमाई हुई, बिना मेहनत के कमाई हुई। ससुराल से दहेज मिलता है ना, 8th हाउस। बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। अनअर्न्ड वेल्थ जो है ना, बिना कमाया हुआ धन, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। इसको पचाना आसान नहीं होता। रेस्ट कैटेगरीज हैव बीन डिस्कस्ड इन अर्लियर सेशंस। ठीक है, जितना बाकी जो और कैटेगरीज हैं जैसे पणफर 2 5 8 11, अपोक्लियम 3 6 9 12, ये आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया जा चुका है, जो कि फर्दर क्लासिफिकेशन है हाउसेस की। दिस इज द केंद्र, ये 2 5 8 11, ये जो केंद्र है ये पणफर, और ये अपोक्लिम 3 6 9 12, और ये उपचय 3 6 10 11। ये आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया जा चुका है, कृपया उन्हें देखें।
अनिरुद्ध जी, आपने हैंड रेस कराया या प्रीवियस है ये? सर 12th हाउस को पहले हमने न्यूट्रल बोला और अभी यहाँ पे त्रिक में उसको इविल बोल रहा है। तो मतलब वो क्या, अगर वो 6-8 के साथ जुड़ेगा तो वो इविल हो जाएगा? हाँ जी, इसकी ना यही कंडीशन है कि ये अपने आप में इतना मैलेफिक नहीं होता, मतलब नहीं, मालेफिक होता ही नहीं है। ये अगर बुरे ग्रहों के साथ जुड़ेगा, कोई भी जो जो इसमें इफेक्ट आते जाएंगे, चाहे वो प्लेसमेंट की वजह से हो, जैसे 12th लॉर्ड प्लेस इन दी 8th हाउस, 6th हाउस, ओके। तो अब वहां पर या इसके साथ 12th लॉर्ड के साथ मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए, या वो अपने आप में नेचुरल मैलेफिक हो, ओके। वहां से ही उसके अंदर नेगेटिविटी आएगी। ओके। सर वो जो 11th हाउस का बुरा हम मानते हैं उसको, कि तनु स्थान को दंड देने वाला, मतलब आपके शरीर को वो फिजिकल हम्म। डिजीज या पेन देगा, तो दैट इज हम्म। बिकॉज ऑफ भावात भावम की 6 है इसलिए। कौन से हाउस को? ये 6th और 11th को? 11th आपने कहा कि बहुत बुरा है बिकॉज वो मतलब शरीर को दंड देता है, तो दैट इज हाँ बिकॉज वो 6 है इसके लिए हाँ, भावात वो भावम। 6th का 6th है इसीलिए भी। और यस, यू आर राइट, वन ऑफ द रीजन इज ये 6th का 6th है। ओके सर। जैसे ये आयु की आयु है, 8th एंड 3rd, ऐसे ये 6th का 6th है। यू आर राइट। तो यहाँ पर इस टेबल को आप सारे समझ लेना कि 0 से 360 डिग्री स्टार्ट एंड एंड सर्कल का। पहला 30 डिग्री एरीज, दूसरा टॉरस, तीसरा जेमिनाई अप टू 90 डिग्री, कैंसर 90 टू 120 डिग्री, लियो 120 टू 150 डिग्री, वर्गो दिस एंड सो दैट, पाइसिस 330 डिग्री टू 360 डिग्री। ये नक्षत्रा की टेबल आपके लिए दे दी है। ये दीज आर द नेम्स ऑफ नक्षत्रा: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। ये इनके साइजेस हैं कि 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट। 360 डिग्री को आप इमेजिन करिए एक सर्कल को, और उसके अंदर समझिए 0 से 13 डिग्री 20 मिनट। ये सारी इमेजेस आपको पहले दी जा चुकी हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, आप उनको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। विमशोत्री लॉर्ड इज केतु, रूलिंग डिटी इज अश्विनी कुमार, भरणी के यमा, कृतिका अग्नि, 4th रोहिणी के ब्रह्मा, लाइक दैट। जैसे इनके नाम और बिहेव है, वैसे ही नक्षत्रों के गुणधर्म होते हैं। जब हम नक्षत्रास करेंगे तब हम इनको डिटेल में करेंगे। सर हाँ जी। वो विशोंतरी लॉर्ड और रूलिंग डेटी, मतलब उसमें से डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। रूलिंग डिटी का मतलब है कि इन नक्षत्रों की जो एनर्जी है वो कौन से देवता के साथ एसोसिएट है नेचुरली। लाइक अश्विनी इज एसोसिएटेड विद अश्विनी कुमार, द नेचुरल हीलर ऑफ देवतास। ठीक है, तो इसके अंदर अश्विनी नक्षत्र के अंदर हीलिंग की कैपेसिटी है। भरणी इज दी एसोसिएटेड विद यमा, यमराज के गुण है इसके अंदर, जो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा, फंसा हुआ महसूस करेगा, परेशान उसको होना ही होना है। कुछ दिन किसी पर डिपेंड रहेगा, फिर उससे उसको अलग कर देंगे, परेशान होगा, हो सकता है उसको एक नया एनवायरनमेंट फील हो टोटली, और यहाँ पर राइज करेगा फंसने के बाद। यमा, ये क्वालिटी यमराज की है, यम की है। विमशोत्री में हम इसको शुक्र से एसोसिएट करके देखते हैं कि दशा के टाइम को, दशा को एनालाइज करने के लिए कि कैसी क्वालिटी लाइफ की रहेगी। कोई ग्रह भरणी नक्षत्र में है, उसका मालिक शुक्र है, शुक्र कुंडली में जैसा बैठा होगा वैसे अच्छे बुरे रिजल्ट्स उसको मिलेंगे, लाइक दैट। एक बार विशोंतरी लॉर्ड का रिपीट करोगे? देखिए, विमशोत्री लॉर्ड इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। अलग अलग दशा सिस्टम में ये लॉर्ड्स चेंज हो जाएंगे। ओके। जब हम वो विमशोत्री दशा करेंगे तो वहां पर वो डिटेल में करेंगे कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, उसका विमशोत्री लॉर्ड। लाइक अगर कोई रोहिणी नक्षत्र में बैठा है तो चंद्रमा कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है,
उसका क्या इफेक्ट उसके ऊपर आएगा। अच्छा सुवर्णा जी, आपने पिछली स्लाइड्स को गो थ्रू करा है? नहीं, पिछले लेक्चर का नहीं देखा, उसके पहले के देखे हैं। अच्छा, पहले फर्स्ट और सेकंड देखिए हैं। हाँ, लेकिन नक्षत्र, तब इतना समझ पंचांग में में नहीं आ रहा नक्षत्र था। कौन से लिंब से, पंचांग में नक्षत्र कौन से अंग से अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश में से किससे एसोसिएट है? चलो मैंने आपको ये भी बता दिया, कौन से तत्व से एसोसिएट है नक्षत्र। अग्नि पृथ्वी जल वायु और आकाश, इसमें से किस तत्व से नक्षत्र एसोसिएट है? आकाश। गलत। आप कृपया करके थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करो, आप उनको अच्छे से देखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी ना आप सारे प्रिडिक्शन के ऊपर जंप करो। मेरा आगे पता है आपको, लर्निंग प्लस अर्निंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो ठीक से कुंडलियां देखेंगे, हम उनको अपने अर्निंग प्लेटफॉर्म पे भी लेके आएंगे कि आप हमारे जो जो भी हमारी प्रमोशंस चलेंगी, जो भी हमारे कल को क्लाइंट्स आते हैं, जो भी चाहे किसी भी चैनल से आते हैं, जो आप में से एलिजिबल होंगे उनको वो प्लेटफॉर्म पे नॉमिनेट किया जाएगा, एनरोल किया जाएगा कि अब आप कुंडलियां देखो प्रोफेशनली, आप दूसरों को गाइड करो और पैसा कमाओ। कोई पार्ट टाइम करने में इंटरेस्टेड हो सकता है, कोई फुल टाइम करने में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो अब ये आपके ऊपर है ना, देखो जितनी जल्दी मेहनत करोगे, जितना तेजी से करोगे, उतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं क्या है ना, मैं आज ही बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता। मैं आज ही आपको बोलूं कि मतलब किसी को ये ग्राउंड दे के चलूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपके अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, वो मैडनेस होनी चाहिए। आप मानोगे नहीं, मैंने पूरी पूरी रातें खराब करी हैं, खराब नहीं करी सॉरी, इन्वेस्ट करी है। मैं सुबह के 5-5 6-6 बज जाते थे, मैं सोता नहीं था, लगातार लेक्चर पे लेक्चर, सेशन पे सेशन सुनता रहता था। वो डेडिकेशन, वो दीवानगी होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है, लेकिन बहुत टाइम मांगती है और डेडिकेशन सर मांगती सर मुझे भी वैसे ही, जैसे दिन रात हर टाइम माइंड में ऐसे ही वो ही चलता है। हर टाइम उठते बैठते हर टाइम यही है। चलता अगर है। आपको मोटिवेशन चाहिए ना कि हम कुंडली देख पाएंगे, एक दिन काम करते हैं, एक स्पेशल सेशन वर्कशॉप डिजाइन करते हैं, उसमें कुछ चार्जेस रहेंगे, सारे आना, सबकी लाइव कुंडली लगा के प्रिडिक्ट करेंगे। डन मैं सर, प्रिडिक्ट करूंगा, दिवाली लगाना के आप सब। बाद सर। हाँ, हाँ सब सर। कुंडलियां लगाना अपनी अपनी, जो जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा सबकी कुंडली लगाएंगे, और उसमें से आपको सबको कुछ स्पेशल टिप्स और सीक्रेट्स भी बताऊंगा। और वो सीक्रेट्स बताऊंगा कि आप कैसे, आपको ना एक पूरा ऑब्जर्वेशन सिस्टम बताऊंगा कि अपनी कुंडली को डेली ऑब्जर्व करो खुद से। मतलब किस दिन आपके साथ कौन सी घटना घट रही है, जी। आपके ग्रह कैसे काम कर रहे हैं। मैं आपको उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ की एक एक इवेंट को कनेक्ट कर पाओ कि भाई आज ये डे है, आज मंडे है, मेरी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, हाँ मेरे साथ हर मंडे को ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसी ही घटना घटती है। उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैं आपको विंशोत्तरी दशा मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि आपकी ये दशा आ रही है, ये यहाँ पर इन नक्षत्रों का लॉर्ड है, यहाँ बैठा हुआ है, इस टाइप के फल देगा। इस दशा के अंदर अगर मान लो राहु में चंद्र की अंतरदशा है या राहु में मंगल की है, और जब मंगल में राहु की दशा आई थी, दोनों का डिफरेंस, दोनों को एक एक चीज को, एक एक दिन को, इवन छोड़ो एक दिन तो बहुत बड़ा होता है, 1 घंटे को ऑब्जर्व करोगे आप। सर अभी आप हमारी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ा रहे हो। मैं बहुत बढ़ा नहीं रहा अनिरुद्ध जी, यही होगा, दिस इज माई गारंटी। ये रिकॉर्डेड सेशन अनिरुद्ध जी चल की रहा तो है। पढ़ाई बढ़ गई है अब। अरे हर सर तो घंटे की एक होरा होती है, होरा, ऑलमोस्ट 1 घंटे की एक होरा होती है। जैसे संडे के दिन मान लो मंगल की होरा चल रही है, शनि की होरा चल रही है, तो आप कौन से रिजल्ट एक्सपीरियंस कर रहे हो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। इसके कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ बेसिस हैं, मैं आपको वहां तक लेके जा, मेरे पास इतना मटेरियल है देने के लिए कि अगर ये बहुत ही बेसिक लेवल में उलझ गए, मतलब जरूरी है, इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है, इसके बिना तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। मतलब या तो ग्रुप सेपरेट बनेगा, या फिर आप खुद से सीखोगे, या आप थोड़ा थोड़ा, हम 15-20 मिनट का सेशन लेके इसको क्लियर करते हुए रोज चलेंगे।
ना तो मैं बेसिक छोड़ सकता हूँ ना एडवांस छोड़ सकता हूँ। मेरे पास इतना मटेरियल है कि 1 साल तो बहुत थोड़ा है। नेक्स्ट कोर्स जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ वो 3 साल का ही है डायरेक्टली। और मेरी आप सबकी लर्निंग के साथ मुझे पता लग रहा है कि पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है। आपको पहले से थोड़ा बेसिक आता हो। सर मुंबई थोड़ा हम देखिए अगले सेशन में भी पहले 15-20 मिनट रिवाइज करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। और सेकंड, अच्छा फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस ये सब बेसिक ही तो है। अच्छा एक बात बताओ, आप सबको पता चल गया था ना पिछली पिछली क्लास में भी, या उससे पहले भी पता चल गया था फर्स्ट हाउस क्या है सेकंड हाउस क्या है? हाँ वो पता चल गया था, लेकिन ठीक है। इतनी सारी चीजें अब बारीक सुनो, बारीक नहीं अब पता सुनो, अब चली थी। सुनो। हाँ फर्स्ट पूरे जो हाउस के डीप बारे में में, जो हाँ जी, हम्म, फर्स्ट हाउस के बारे में मान लो हमने कुछ ट्रेड्स पढ़े कि फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं, उसको याद कर लो, दैट्स इट। सर जैसे हम लोग जैसे पता है हाउसेस में 10th हाउस को जैसे कर्मा जैसे जानते थे जैसे थोड़ा से, और 11th हाउस का जैसे हमारा डिजायर और विश फुलफिल ये सब जानते। तो आज जैसे नए चीज देखे जो 11th हाउस को पनिशमेंट भी बोलते हैं, और 10th हाउस को जो आप जो स्लाइड में दिखा था जो आ, जी आप क्या सही कह रहे और हो। वो आपको थोड़ा जैसे बहुत सारी नई 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 चीजें मिलेंगी। जी सर वो सब न्यू न्यू जैसे वो सब थोड़ा जैसे नया नया लग रहा है, जैसे मुझे हमको कुछ अब जैसे बसंती जी मैं यही परफेक्ट। कह रहा हूँ, ये जो नई चीजें हैं ना ये याद करने की चीजें हैं। ये मतलब समझना एक अलग चीज है। अब मान लो फोर्थ हाउस से मदर को देखते हैं, ये चीज याद करनी पड़ेगी, ये समझना इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। ऐसे ही फोर्थ हाउस से मेडिसिन को देखते हैं, ये याद करना पड़ेगा। फोर्थ हाउस से व्हीकल को देखते हैं, ये भी आपने कभी याद किया होगा जब आपने सबसे पहले फर्स्ट टाइम सुना होगा। ऐसे ही हाउसेस से जो चीजें देखो, जब मैं आपको सेकंड हाउस में ये बताऊंगा कि 7th हाउस से 8th हाउस है, वहां पर लॉजिक कनेक्ट होगा, उस लॉजिक को समझो प्लस याद कर लो। मतलब कुछ चीजें लॉजिकली समझी जाती हैं हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका इंग्लिश हिंदी मैथ्स हो, और कुछ चीजें याद करनी पड़ती। जैसे मैथ्स में फॉर्मूला आप कितना ही लॉजिक लगा लो, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, याद तो करना ही पड़ेगा ना कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी कहां से आ गया उसके अंदर, बताओ आप मुझको। सबने याद करा हुआ है, कहां से आ गया उसके अंदर, 2 कहां से आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो समझ आ गया, ए प्लस बी की ब्रैकेट क्लोज ऊपर स्क्वायर, दोनों को सेपरेट करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर होएगा। उसका भी लॉजिक है 2ab, लेकिन उसको पहले तो याद ही कर लो आसानी के लिए। सर मैंने एक उस दिन आपने जो कहा था कि सेकेंड हाउस फूड है, तो उसके आपने एक शब्द भी कहा था कि सस्टेनर, मतलब सस्टेनेंस, लगन को जीवित रखने के लिए आपको खाना खाना पड़ता है तभी बिल्कुल लगन जीवित रहेगा। तो बिल्कुल। मन के लिए, मन का सेकेंड हाउस मतलब फोर्थ हाउस हाँ, का सेकेंड फिफ्थ है, तो मंत्र की आवश्यकता है मन को यस भूख मिटाने के लिए। यस, मन इज द फोर्थ हाउस, ये तो आप सबको पता है। मन फोर्थ हाउस से देखते हैं। और मन की सस्टेनेंस क्या होगी, मन का फूड क्या होगा, मंत्र। दैट इज व्हाई इट इज सस्टेनेंस। क्यों हम इसको सिर्फ फूड नहीं बोल रहे। फिफ्थ हाउस इज मंत्र, दिस इज द सस्टेनेंस ऑफ फोर्थ हाउस। अब मान लो फोर्थ हाउस आपका मन है, आपके मन में जो देवी देवता बसते नहीं है, जिनको आप प्रेम से नहीं जुड़ पाते, क्या उनका मंत्र कर पाओगे ढंग से? नहीं कर पाओगे, करोगे तो थोड़े दिन में छूट जाएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस केंद्र है। अगर मन में कुछ नहीं बसेगा ना तो मंत्र काम नहीं करेगा, मंत्र में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। अब इसी तरीके से अनिरुद्ध जी और आप सब भी, 10th हाउस विच इज द सेकेंड हाउस फ्रॉम 5th हाउस इज द कर्मा। तो मंत्र कितने लाख मंत्र का जाप करोगे, 5th हाउस इज द मंत्र, सेकेंड हाउस उसका कर्म स्थान है, तो कितने लाख मंत्र जाप करोगे इज द सेकेंड हाउस। तो वहां वहां पे पर अगर बृहस्पति जैसा ग्रह होगा तो बहुत मंत्र जाप करेंगे लोग।
हाँ वो आपको सपोर्ट करेगा कि करो यार, 1.25 लाख से नीचे तो कुछ काउंट ही नहीं करोगे। अरे करेंगे तो सीधा 5 लाख 10 लाख करेंगे, बड़ी बड़ी। सर आपने बोला था वहां से मास्टर्स भी देखते हैं, तो वो बुद्धि का कर्म हुआ ना, मतलब नहीं नहीं नहीं, हमारी वहां से बुद्धि सेकंड को। हाउस से पीएचडी देखते हैं। हाँ तो वो मतलब सॉरी वो सॉरी, फिफ्थ हाँ हाउस। सॉरी अनिरुद्ध, सॉरी। सेकंड हाउस से मास्टर, 7th हाउस से पीएचडी। हाँ तो वो सेकंड हाउस इसलिए ना कि सर बुद्धि है, बुद्धि का कर्म क्या होगा ऐसे करके। नहीं, उसका ना कुछ उपचय का लॉजिक है, वो जब ओके हम करेंगे ना आगे तो मैं बताऊंगा आपको। ओके। बट बेसिकली ये लॉ हम लोग 7th हाउस को भी लगा सकते हैं ना, कि जैसे 8th हाउस से हम गुप्तांगों को देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखते हैं, तो शादी तो तभी अच्छी चलेगी जब वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होगा 8th हाउस का। हाँ 8th हाउस इस चीज के लिए आप, हाँ सस्टेनेंस है ना, 7th हाउस की सस्टेनेंस 8th हाउस है, यस। अगर वहां पर आपकी डिजायर सेटिस्फाइड होगी तो वहां चीजें अच्छी चलेंगी। नहीं तो हो सकता है टूटे ना, लेकिन अंदर से माहौल खराब हो हाँ जाए। सेटिस्फेक्शन रहे, हाँ। हम्म। पहले के लोग डाइवोर्स नहीं लेते थे जल्दी से, आज के ले लेते हैं। हम्म। देश काल पात्र। ठीक है, हो जाएगा आराम से, डो नॉट नीड टू वरी। और फिर भी अगर कुछ एक्सट्रीम अगर आई दिक्कत तो हम ग्रुप अलग कर लेंगे। लेकिन सॉल्यूशन हर चीज का है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज आपने सबने ध्यान से सुना है तो बहुत कुछ समझ लिया होगा। चलिए ठीक है, गुड नाइट, लेट्स कॉल फॉर द डे। बातों बातों में बहुत देर हो जाती है। ओके, टेक गुड केयर। नाइट।